हेपेटाइटिस सी जिससे आज 40% लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे। इसका पहला केस जो है वो 1970 के अंदर दरियाफ्त हुआ था, और जब 1979 के अंदर रिसर्चर्स ने तहकीक की तो उन्हें पता चला कि ये पहले से मौजूद एक वायरस से हुआ, जिसको उन्होंने नॉन ए और नॉन बी का नाम दिया। ये वायरस जो है जब इंसान को होता है तो शुरू में इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इंसान को थकावट, नाउजिया, वोमिटिंग, और उसके साथ साथ उसके ख़ास तौर पे जो है वो स्किन कलर जो है उसका, और आँखों का कलर और जिल्द का कलर जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, जिसको जॉइंटिस कहा जाता है। और इसके साथ साथ उसके यूरिन का, पेशाब का कलर जो है वो डार्क होता जाता है। और जब ये एक्यूट फेस अख्तियार कर लेता है तो फिर लिवर सिरोसिस का बायस भी बन सकता है, लिवर सिकुड़ सकता है, और इसके साथ साथ इंसान को काले रंग के पखाने भी आ सकते हैं। तो इसका टाइम पे एहतियात क्या है कि अगर आपको ऐसे थकावट हो, हल्का फीवर हो, या आपको नाउजिया, वोमिटिंग हो, या आपका पेट जो है वो बेली जो है बाहर की तरफ आना शुरू हो जाए, थोड़ी बढ़ने लग जाए, पेट के निचले हिस्से में बेली में पेन हो, तो आप फ़ौरन अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों जो है वो 500-600 रुपये में ईजिली किसी छोटी सी लैब से हो जाते हैं, जो कि सबको एक दफ़ा ज़रूर करवाने चाहिए। अगर हम बात करें कि ये फैलता किस तरह से है, तो ये ब्लड ट्रांसमिटेड है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे है और ये कहाँ से होता है? अगर एक इंसान ने किसी को खून दिया, ब्लड दिया, और उसको अगर सी पॉजिटिव था, हेपेटाइटिस था, तो अगले इंसान में डायरेक्टली मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड सिरिंजेस जो होती हैं, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस को दोबारा से इस्तेमाल किया जाए तो भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है अगला बंदा। इसके अलावा क्या होता है, अगर मियाँ को होगा तो बीवी को हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, और अगर बीवी को है तो मियाँ को हो सकता है, और अगर बीवी को है, बेगम को है, तो उसके होने वाले बच्चे को भी इसका खतरा होता है। जो लोग अपनी शेव करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं बार्बर से, तो वहाँ पे खत करवाते वक्त जो स्किन के पोर्स होते हैं, हल्का सा कट लग जाए तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। और इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये इसकी सिम्टम्स शुरू में नहीं होती, और ये बाज़ औक़ात तो 15 से 20 साल भी किसी को कुछ नहीं कहता इंसान को, कोई सिम्टम इसकी ज़ाहिर नहीं भी होती, जो लोग एहतियात करते हैं। और एहतियात इसकी ये है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो वो गर्म चीज़ों से परहेज़ करे, मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करे, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करे, अल्कोहलिज़्म करता है तो वो अल्कोहलिज़्म ना करे, स्मोकिंग ना करे, और ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक्स फूड जितनी भी हैं, जंक्स फूड से वो फुली परहेज़ करे, और जितना हो सके वो ठंडे मशरूबात, फ्रेश जूसेस और रोटी का इस्तेमाल भी कम कर दे। ये सबसे पहला अटैक इसका जिगर के ऊपर होता है, इसके लिए एलएफटी को भी करवाना चाहिए, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिसमें लिवर सिरोसिस का पता चलेगा कि लिवर कहीं सिकुड़ तो नहीं रहा। और इसके अलावा क्या करना चाहिए कि एलएफटीज़ यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए, उसमें ये पता चले कि उसका लीवर जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ख़ास तौर पे एसजीपीटी इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। जब ये आगे वाला फेस अख्तियार कर लेता है, जिसे हम जॉइंटिस कहते हैं, तो फिर उसमें बिलोरुबिन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो इसलिए इंसान को अगर किसी को है तो उसका अपना एसजीपीटी, ख़ासतौर पे एलएफटी को करवाते रहना चाहिए वक्फे के साथ, और उसको गर्म चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, डीप फ्राइड चीज़ों से, और फास्ट फूड से, जंक फूड से, और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करना चाहिए। और ठंडी चीज़ें, ठंडे मशरूबात, कच्ची लस्सी, गन्ने का जूस या आड़ू का जूस या फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।